औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहे होंगे। दोस्तों, एक मरतबा एक छोटा बच्चा था, तो उसको उसके बाप ने कहा कि बेटा ज़ैन, आज आपके स्कूल का रिज़ल्ट नहीं अनाउंस होना, चलो आपका रिज़ल्ट लेने चलते हैं। उस ज़ैन ने, उस छोटे बच्चे ने अपने बाप से कहा कि अब्बू जी, मैं अपना रिज़ल्ट अकेले ही ले आऊँगा, मैं कौन सा हामिद की तरह कोई लायक हूँ, यानी अपने बड़े भाई की तरह मैं कौन सा कोई लायक हूँ। आप खामखा मेरे साथ जाएंगे, टीचर आपकी भी बेइज्जती करेगी, टीचर मेरी भी बेइज्जती करेगी, और यूँ आप भी शर्मिंदा होंगे और मुझे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बाप ने अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरा बेटा, तुम्हारा और हामिद का कोई मुकाबला नहीं है, और वैसे भी दुनिया में किसी भी दो अशखास का कोई किसी किस्म का मुकाबला नहीं बनता, क्योंकि हर एक में अपनी अपनी खसूसियात पाई जाती हैं, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। इसके बाद उसके बाप ने अपने छोटे बच्चे ज़ैन से कहा कि बेटा याद रखो, जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पहली मरतबा घास को पैदा किया था, तो वो अगले एक ही दिन में, बल्कि अगले कुछ ही लम्हों में उसने अपना सर ऊपर यानी कि निकाल लिया था, मिट्टी के ऊपर उसने यानी कि सब्ज़ा सब्ज़ा नज़र आने लग पड़ा था, और पूरी दुनिया पर वो हरी भरी थोड़ी थोड़ी नज़र आने लग पड़ी थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने बांस के बीज को पैदा किया, तो अगले 1 साल तक भी बस एक छोटा सा पौधा, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा पौधा बमुश्किल वहाँ उसने अपनी कोंपल उगाई होगी। लेकिन क्या अल्लाह ताला ने उसके बीज बनाना बंद कर दिए, जबकि घास इसी तरह आबोताब से निकलता रहा, अपनी रोशनी अपना आप यानी कि दिखाता रहा। लेकिन इसके बावजूद जो दूसरी तरफ उसके बिलमुकाबल बांस था, बांस का जो दरख्त था, वो अगले 2 साल 3 सालों तक भी वो इतना बड़ा नहीं हो पाया था कि वो घास का मुकाबला भी कर सके। लेकिन जब 5 से 6 साल गुजर गए और वो बांस का दरख्त मजबूती अख्तियार कर गया और अपना ताकत में सबसे नुमाया नज़र आने लगा, तो क्या अब घास उसके सामने कोई इतनी बड़ी यानी कि नज़र आ रही थी? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके भी फ़वाइद अलहदा बयान किए और इसके भी फ़वाइद अल्लाह ताला ने अलहदा रखे हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसानों में भी बहुत सी अपनी अपनी खसूसियात पाई जाती हैं। हम अगर एक शख्स में एक खामी देख लेते हैं और दूसरे में वो उस शख्स की जो खामी होती है, वो उसको खूबी में उस किस्म की खूबी दूसरे में देख लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शख्स बुरा है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर और भी बहुत सारी खूबियाँ रखी हुई हैं। और अगर हम उस एक शख्स की उस एक खामी की तरफ ज़्यादा गौर करेंगे और उसकी दूसरी खूबियों की तरफ गौर नहीं करेंगे, तो ये उस शख्स की या उस तख्लीक़कार की जिसने उसको पैदा किया है तौहीन होगी। और जब हम किसी चीज़ की तौहीन करते हैं, तो हम उस चीज़ की तौहीन नहीं कर रहे, बल्कि उसके बनाने वाले की तौहीन कर रहे होते हैं। तो आज के बाद अगर आपको लगे कि आपके अंदर किसी चीज़ का तवाज़ुन की कमी है, किसी चीज़ की कोई कमी रह गई है, तो कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें, बल्कि आपकी अपनी ताकतें हैं और दूसरे शख्सों की, दूसरे लोगों की अपनी ताकत होती हैं। बहुत शुक्रिया।